विश दर्पण न्यूज, मैं हूं विष्णु कुमार और मैं आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी अभी सुपौल में है और सुपौल में आप लोगों को एक चीज़ जानकारी होगा कि यहाँ पर सक्सेस ट्यूशन सेंटर जो कि परिचय का मोहताज नहीं है। और सुपौल में अगर देखे जाने वाले कोई ट्यूशन सेंटर हैं और कोई लॉज हैं बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए और हॉस्टल का भी व्यवस्था यहाँ पर ऐसा है, वो नंबर 1 पे रहते हैं। और आप लोगों को स्वागत है सर मेरे चैनल में। जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है और साथ साथ मतलब आपके चैनल देखने वाले तमाम श्रोतागण को भी मतलब हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और रही बात आप लोग पूजा कवरेज की बात किए और बड़ी खुशी होती है। देखिए, सरस्वती पूजा माता की आराधना होती है और पूजा को पूजा तरह होनी चाहिए। और हमारे यहाँ पूजा होती बड़ी भक्तिमय माहौल में होती है। यहाँ तक साउंड ही बोलता है लेकिन साउंड में बिल्कुल भक्तिमय है। ये जो आप कह देंगे साउंड में खास करके कि कोई अश्लील गाना बजा देगा, भोजपुरी धुन बजा देगा, वो भी नहीं होती है। और व्यवस्था भी बड़ा व्यापक होता है। पूरा लड़की का काउंटर अलग होता है, लड़का का काउंटर अलग होता है, मतलब जेंट्स अलग है, लेडीज़ अलग है। बड़ी भव्य पूजा होती है। चलिए मैं आप लोगों को नाम बता दूं। सर का नाम है पंचम सर और पंचम सर ऐसे चेहरा से तो आप लोग जान ही गए होंगे। सर हम ये सवाल करना चाहेंगे आपसे कि अभी जो जिला प्रशासन जो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी साहब ने कुछ गाइडलाइन दिए हैं, क्या कुछ दिए हैं? गाइडलाइन में ये है कि डीजे नहीं बजाना है, शोर शराबा नहीं करना है, मृत्यु विसर्जन में ज़्यादा भीड़ क्राउड को नहीं इकट्ठा करना है, मोटरसाइकिल से हुड़दुंग नहीं मचाना है। मतलब शांतिमय माहौल में पूजा करते पूजा करिए। और ये प्रशासन का जो गाइडलाइन अति सराहनीय है और सर लोग का जो मतलब इस तरह गाइडलाइन दिया गया बहुत अच्छा, वो काबिल तारीफ है और उसको अमल होना चाहिए। साथ ही साथ युवा वर्ग को ही बोलेंगे हम कि जो गाइडलाइन सर के द्वारा किया गया निश्चित आप लोग फॉलो करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि माता की पूजा हो रही, माता की आराधना हो रही हो, हुड़दुंगबाजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और डीजे पर तो सख्त बैन लगा हुआ है कि डीजे अगर रहा तो तुरंत डीजे को उठा लिया जाएगा, सीधे उठा लिया जाएगा। सर तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मतलब शहर में गांव मतलब जो गांव इलाका है, रूरल एरिया है, जो गांव इलाका में तो जान ही रहे हैं सर कि लोग अभी काफ़ी डीजे का माहौल बना के रखते हैं। उसमें कई तरह की अश्लीलता मतलब गाना बजाते हैं, फालतू गाना बजाते हैं। इसलिए अगर प्रशासन ने बैन किए हैं तो इसके लिए तो बहुत सराहनीय बात है। बाकी सर ये जो अश्लीलता लोग करते हैं इसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये मतलब क्या कहा जाए, इस तरह बुरे मानसिकता के लोग इस तरह क्या करते हैं और उसके लिए खास करके मतलब समाज के जो मुख्य लोग हैं उन लोगों को थोड़ा आगे आना पड़ेगा। प्रशासन ही क्या करे, वो तो आपको निर्देश दे रहा है ज़्यादा। उसके लिए हम युवाओं को खास करके आगे आना चाहिए इस मैटर पर। और ये बिल्कुल क्योंकि आप माता पूजा कर रहे हैं, कोई शादी ब्याह नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर। हालांकि शादी ब्याह में नहीं होनी चाहिए उस अश्लीलता, लेकिन आप माता की पूजा करें, पूजा को पूजा तरह रखिए। माँ की आराधना में कहीं से उचित नहीं है। और निश्चित रूप से ये सब तरह की गाना नहीं बोलना चाहिए, तो नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसा अगर होता है तो उसको प्रशासन निश्चित रूप से अरेस्ट करे, उस पर जो कार्रवाई होती है वो निश्चित करें। क्योंकि मैंने सर से इसलिए सवाल किया क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 कहा जाने वाले अगर कोई ट्यूशन सेंटर है तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये आप देख सकते हैं सक्सेस ट्यूशन सेंटर नाम लिखा हुआ है। ज़रा इधर कैमरा फोकस करिएगा। देखिए, सक्सेस ट्यूशन क्लासेस जो कि अभी चालू हैं सर का और 1 नंबर में रहते हैं। और सर को कई सारे जो भी प्रशासनिक कार्यक्रम होते हैं, अगर कोई भी ऐसा गाइडलाइन होते हैं स्कूल के प्रति तो सर को ज़रूर इनवाइट किया जाता है। इसलिए हमने सर से आप लोगों को संदेश दिलवाने का प्रयास किए। बाकी सर से भी जानना चाहेंगे कि सर इस बार पूजा कैसे मना रहे हैं? पूजा बहुत भव्य रूप से पूजा मन इस बार नहीं सर, हमारी 27वीं साल है ये हम पिछले 27 साल से पूजा कर रहे हैं। इस 26 साल क्रॉस कर 27वां साल है। पूजा बड़ी भव्य रूप से होती है और 9 बजे हमारा पूजा का टाइमिंग होता है। 9 बजे हम पूजा एकदम कम्प्लीट ही हमारा स्टार्ट हो जाती है, 11 बजे पूजा कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फिर पूजा का महाप्रसाद का आयोजन रहता है पूरा, जिसको जो खाना है। और हमारे यहाँ प्लेट सिस्टम नहीं रहता, काउंटर लगा हुआ है बफे सिस्टम टाइप से। जिनको फ्रूट्स का जो खाना आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं, जितना खाना खाते रहिए, बच्चों के लिए रहता ही है। और नेक्स्ट विसर्जन के रोज भी महाप्रसाद इस बार आयोजन है, जिसमें भरपेट भोजन की व्यवस्था किया गया है। एकदम सब लोग आइए, बैठिए और प्रेम से माता का प्रसाद खाइए, ग्रहण करिए। तो खुशी की बात है, सर ने आप लोगों को लिए कितना अच्छा संदेश दिया। बाकी सर संदेश दे दीजिए कुछ। हाँ, संदेश ये है कि आप सब लोग निश्चित रूप से हमारे संस्था में निश्चित पढ़ाइए आप लोगों का, क्योंकि हर जगह कार्ड पहुंचाना संभव होता नहीं है। और फिर भी हम प्रयास कर, जो जिस घर का बच्चा होता है हम जरूर उसको कार्ड देते, बाबू पूरे गांव में बांट दिया करोगे। और फिर भी जिनको कार्ड नहीं पहुंच पाता है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से लोगों को निश्चित कहेंगे कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से समझिए कि इन्विटेशन ही है। और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही, आप लोग निश्चित आइए और पूजा माता के पूजा में शामिल होकर गरिमा में उपस्थिति, मतलब अपना गरिमा में उपस्थिति प्रदान करें। और हमको मतलब अच्छा, अगर आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हमको बड़ी खुशी मिलेगी। इसीलिए निश्चित रूप से आइए। चलिए सर, धन्यवाद सर बताने के लिए। बाकी सर हमारे बीच हैं SLD सर, स्वागत है सर। आपको भी स्वागत है मेरे यहाँ आने के लिए। और जो भी पत्रकार
बंधु हैं उनको भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जी सर। बड़े सौभाग्य की बात है, यहाँ तो हर एक साल पूजा होती है जिसमें सारे लोग शामिल होते हैं। बड़ी नियम निष्ठा से जो पूजा का नियम, जो पूजा का समय होना चाहिए उसके अनुसार हम लोग करते हैं। किसी भी विद्यार्थी को आने जाने में दिक्कत भी नहीं होती है और समय पर भसावन भी जगह करते हैं। और सबसे पहले प्रशासन के अनुसार लाइसेंस बनाने में मैं ही पहले रहता हूँ। हम और पंचम से जाकर के सबसे पहले लाइसेंस बनाता हूँ। जो उनका आदेश है कि सूर्योदय से सूर्यास्त से पहले, यानी उनका आदेश का पालन जरूरी है सर, विसर्जन के समय में। हाँ, और मेरे यहाँ तो अश्लील गाना का कोई सवाल ही नहीं होता है। भक्तिमय माहौल में यदि कहीं दूसरी जगह मनाया भी जाता है तो मैं जाके उसे मना करता हूँ। इस तरह के अश्लील गाने नहीं होने चाहिए, यहाँ तक कि विवाह में नहीं, चूँकि सबके घर में माँ बहनें होती है। बिल्कुल और सर। अब शब्द का यदि प्रयोग करते हैं तो हमारे मर्यादा का उल्लंघन होता है। ये तो शिक्षण संस्थान है, सब तरह के सब परिवार के लोग आया करते हैं, इसलिए यहाँ सभी लोग आइए। जिनको कार्ड मिला वो भी, जिनको कार्ड नहीं मिला वो भी। यहाँ की हमारी व्यवस्था को देखिए, ताकि इस व्यवस्था को देखकर खुश होगे तो आप भी अपने बच्चों को ऐसे ऐसे संस्था में नाम लिखाएंगे तो आपका बच्चा एक दिन बहुत ऊंचे स्थान पर अवश्य रूप से जाएगा। यदि शुरू का यदि शिक्षण अच्छा है तो आगे अच्छा होगा ही। अच्छे टीचर का यदि जो चयन करते हैं वो आगे अच्छा होते ही हैं। तो आगामी आने वाले 23 तारीख को यानी कि भव्य तरीका से जो हमारे यहाँ पर माँ शारदे का पूजन होना है, पूजा होना, और उस पूजनोत्सव के लिए देखिए सर ने कितना अच्छा पंडाल की तैयारी कर रखे हैं। अभी आप लोगों को मैं यहाँ दिखा सकते हैं और इधर जरा घुमा दीजिएगा कैमरा। यानी काफ़ी लंबा चौड़ा पंडाल है और ट्री प्लेट की ये जो है ना ऊपर में लग रहे हैं कि ट्री प्लेट की तरह मतलब पंडाल को सजाया गया है। और बाकी आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर गेट। वीडियो कैसा लगा, बाकी सर का जो भी बातें हैं और आप लोग एक कहते हैं कि विद्वता यही दर्शाती है कि शिक्षा साथ में लेना चाहूँगा आप लोगों को सुविधा। फिर मिलते हैं किसी अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।